नमस्कार दोस्तों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान में प्रारंभ में हम बात करेंगे संविधान सभा के गठन की। यहाँ से देखना संविधान सभा से हमारे पास क्या-क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा? संविधान सभा में बनने में किन-किन व्यक्तियों का योगदान रहा? ये सभी चर्चाएं आज हम यहाँ पे करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं 1895। 1895 में बाल गंगाधर तिलक 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में सर्वप्रथम संविधान की मांग की। अपने स्वराज विधेयक में, किसमें? स्वराज विधेयक। संविधान की मांग करता है। इसके बाद 1922 सन 1922 के अंदर महात्मा गांधी 1922 के अंदर महात्मा गांधी ऐसी संविधान सभा की मांग करते हैं जो भारतीयों की इच्छा के अनुसार हो। महात्मा गांधी 1922 में संविधान महात्मा गांधी ऐसी संविधान सभा की मांग करते हैं जो भारतीयों की इच्छा के अनुसार हो। जो भारतीयों की इच्छा के अनुसार हो। भारतीय जनता के मस्तिष्क का दर्पण कहते हैं। जब संविधान सभा का गठन किया जाता है तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं? इसे भारतीय जनता के मस्तिष्क का दर्पण कहते हैं। भारतीय जनता के मस्तिष्क का दर्पण। ध्यान रखना, देखो शुरुआत के 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक अपने स्वराज विधेयक में संविधान की मांग करते हैं। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जो भारतीयों ऐसी संविधान सभा की मांग करते हैं जो भारतीयों की इच्छा के अनुसार हो। और जब संविधान सभा बनकर तैयार होती है तो महात्मा गांधी उसे भारतीय जनता के मस्तिष्क का दर्पण कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सन 1928 में, सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होती है। नेहरू रिपोर्ट, ध्यान इसके बारे में हम पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नेहरू रिपोर्ट क्या है? सन 1928 में हमारे वाइसराय थे लॉर्ड इरविन। वाइसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन वाइसराय उस समय लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन ने यह कहा कि जब भारतीय इतने संविधान सभा का नाम ले रहे हैं तो क्या इन भारतीयों में इतना सामर्थ्य है जो संविधान को बना सके? तो संविधान को बनाने का तरीका एक यही था, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। और इसे कौन प्रकाशित करता है? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। अब ध्यान देना, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की। इनमें कितने सदस्य थे? 1 + 1 = 9। ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की। अब ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अंदर नेहरू रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान के अंदर क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक भारतीय के द्वारा पहला लिखित संविधान था। क्योंकि ये एक भारतीयों के द्वारा पहला लिखित संविधान था। नेहरू रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि ब्लूप्रिंट किसे कहा गया है? नेहरू रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? ब्लूप्रिंट। इस तरह आप आगे हम देखते हैं 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होती है जिसे हम भारतीय संविधान के अंदर उसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। इसे अगर हम बात करें लाहौर अधिवेशन की, किस अधिवेशन की? लाहौर अधिवेशन की। ये चर्चा आज मैं यहीं पर इसलिए कर रहा हूं, लाहौर अधिवेशन होता कब है? 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। इसी के अंदर ध्यान रखना, लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्षता अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहर लाल नेहरू।
और इस ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं और क्या कहते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और इसी के साथ साथ एक न्यूज और देते हैं कि हम प्रत्येक 26 जनवरी को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हम प्रत्येक 26 जनवरी को क्या बनाएंगे? भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? प्रत्येक 26 जनवरी को, प्रत्येक 26 जनवरी को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ध्यान रखना, प्रत्येक 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस। अब ध्यान रखना, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब होता है? 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब ये इस बात पे ये बात मैंने इसलिए लिखाई है कि जब हमारा संविधान कब बन के तैयार होता है? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। क्यों होता है? क्योंकि इस तारीख की वैल्यू के कारण हमें 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू करना पड़ता है। यह बात इसलिए मैं यहां पे आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। इसके बाद अगर हम बात करें, 8 अगस्त 1940 को यह स्वीकार करते हैं। सर्वप्रथम ध्यान रखना, 1934 में तो एम एन रॉय ने क्या किया? एम एन रॉय ने औपचारिक रूप से अंग्रेजों से संविधान की मांग की तथा ब्रिटिश सरकार इसे स्वीकार कब करती है? 8 अगस्त 1940। 1940 को भारत के वायसराय थे कौन? लिनलिथगो। लिनलिथगो भारत की संविधान सभा को स्वीकार करते हैं कि भारत में एक संविधान सभा बनाई जाएगी। संविधान सभा को स्वीकार करते हैं मतलब मांगते हैं, संविधान सभा गठन किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ध्यान रखना, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यह कब स्वीकार करते हैं ब्रिटिश सरकार? 8 अगस्त 1940 को। लेकिन भारत के नेता जय महात्मा गांधी हो, कांग्रेस के अन्य नेता इसे स्वीकार नहीं करते हैं। रीजन यह था क्योंकि इस अगस्त प्रस्ताव में लिखा हुआ था कि मुख्यतया कौन होंगे? भारतीय होंगे। इस संविधान सभा में कौन होंगे? भारतीय होंगे। यह शब्द जोड़ा गया था। क्या? मुख्यतया का मतलब क्या होता है? कि भारतीय होंगे, भारतीयों के अलावा और भी होंगे। मुख्यतः मतलब सभी भारतीय नहीं हो सकते, भारतीयों के अलावा और भी होगी। यही बात महात्मा गांधी व कांग्रेस के अन्य नेताओं को स्वीकार नहीं थी और अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें क्रिप्स मिशन, यह भारत में कब आता है? मार्च 1942 को। कब आता है? मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आता है। स्टीफर्ड क्रिप्स, पूरा नाम क्या है इसका? स्टीफर्ड क्रिप्स। स्टीफर्ड क्रिप्स जब यह मार्च 1942 में भारत में आता है तो ये भी यही बात दोहराते हैं कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि 1942 के अंदर, ध्यान रखना, 1942 के अंदर क्या कर रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1942 में कौन सा चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसने यह कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद हम भारत में संविधान सभा का गठन कर देंगे। यह बात किसको पसंद नहीं आई? महात्मा गांधी को व अन्य नेताओं को। महात्मा गांधी ने इसे किस नाम से संबोधित किया? यह तो पोस्ट डेटेड चेक है, दिवालिया बैंक है। यह बात स्वीकार नहीं करते हैं। अब ध्यान रखना, अंत में किस मिशन के कारण भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, वो बात अभी हम करते हैं आगे। 24 मार्च, ये डेट ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन भारत में कब आता है? 24 मार्च 1946 को।
24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन मिशन कैबिनेट मिशन भारत आते हैं। ध्यान रखना उस समय ब्रिटेन के अंदर चुनाव हुए थे और ब्रिटेन की नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? एटली। कौन बने थे? एटली। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, अगर हम बात करें ब्रिटेन पीएम कौन था? एटली। एटली भारत के अंदर, एटली जो है वो भारत के अंदर अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजता है। उनमें से कौन कौन से थे? 3 कैबिनेट मंत्री। एक तो था पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष होते हैं। कौन होता है? अध्यक्ष होता है। दूसरा कौन होता है? वो ही स्टीफर्ड क्रिप्स। और तीसरा कौन सा होता है? एवी अलेक्जेंडर। ये 3 कैबिनेट मंत्री भारत में आते हैं। ये अपनी प्रकाशित कब करते हैं? मई 1946 में। मई 1946 में यह अपना प्रस्ताव रखते हैं और भारत में कहते हैं संविधान सभा होगी जो भारतीयों के द्वारा होगी। ये अपना कहते हैं भारत में क्या होगी? संविधान सभा होगी। संविधान सभा होगी जो भारतीयों के द्वारा होगी, जो भारतीयों के द्वारा होगी। ध्यान रखना इस बात का, भारत में संविधान सभा होगी जो भारतीयों के द्वारा होगी। उसकी सीटें कुल कितनी होंगी? ध्यान रखना कितनी? 389। अब मेरे से एक प्रश्न आता है, इसमें कैबिनेट योजना मतलब एक अगर हम माने कि कैबिनेट योजना के द्वारा भारत में कितनी सीटों का निर्माण किया गया, तो उत्तर आएगा 389। अगर मैं यह क्वेश्चन पूछूं कि 389 ही क्यों, 350 क्यों नहीं, 390 क्यों नहीं, 360 क्यों नहीं, तो ध्यान रखना यह 389 जनसंख्या के आधार पर, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या के आधार पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। तो टोटल भारत में कितनी सीटें हुई थी संविधान सभा की? 389, जिसे आवंटित किया गया था क्या? कि ब्रिटिश प्रांत ब्रिटिश प्रांत में 292 और उस समय प्रांत कितने थे? ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11। भारत के अंदर उस समय ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11। ब्रिटिश प्रांत में कितनी सीटें? 292। यहां लिख देता हूं मैं ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत में कितनी सीटें? 292। चीफ कमिश्नर कितनी सीटें? 4। देशी रियासत में कितनी थी? 93। ध्यान रखना चीफ कमिश्नर कौन कौन से क्षेत्र थे? आज जो हमारे देखो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उस समय हमारे 4 चीफ कमिश्नर कौन कौन से थे? अगर याद नहीं होते तो ऐसे याद कर लिया करो, ए बी सी डी। ए कौन सा? ध्यान रखो, ए बी सी डी। ए कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। बी बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान में है। सी कुर्ग कर्नाटक में। और डी दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। अब इनका चुनाव किस आधार पर किया जाएगा? क्वेश्चन यह आता है, अगर प्रश्न यह पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर किया गया, निर्वाचित, मनोनीत या निर्वाचित या मनोनीत, तो ध्यान रखना ये जो सीटें थी कितनी? 292 प्लस 4 बराबर 296। ये थी निर्वाचित। कितनी सीटें थी? निर्वाचित। और जो 93 थी, जो देशी रियासतें थी, वो कौन थी? मनोनीत। आया समझ में? कहने की बात यह है कि
जो संविधान सभा के जो चुनाव थे वो निर्वाचित व मनोनीत दोनों थे। निर्वाचित व मनोनीत दोनों थे। ये संविधान सभा के चुनाव थे। अब सुनो, निर्वाचित सॉरी चुनाव कब होते हैं? जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में। और जब जुलाई अगस्त में होते हैं तो ध्यान रखना कितनी सीटों पे होते हैं? 296 सीटों पे। 296 सीटों पे कांग्रेस कितने प्राप्त करती है? कांग्रेस कांग्रेस 208। कितनी सीटें प्राप्त करती है कांग्रेस की? 208। मुस्लिम लीग 73। वह अन्य दल 15, जिसमें निर्दलीय हम माने तो 8। अन्य दल जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, इन सब की एक एक सीटें थी। अगर हम टोटल लगाएं तो सबसे ज्यादा सीटें किससे प्राप्त होती है? कांग्रेस की। सबसे ज्यादा सीटें किसकी प्राप्त होती है? कांग्रेस की। ध्यान रखना 296 सीटों पे क्या होता है? चुनाव होता है। ये 208 निर्वाचित होते हैं, 73 मुस्लिम लीग से निर्वाचित होते हैं और 15 अन्य दलों से निर्वाचित होते हैं।